call is now being recorded. हाय एवरीवन, कैसे हैं सब बच्चे? अच्छे हैं सब? कौन कौन प्रेजेंट है? जल्दी से हैंड रेज करो। प्रेजेंट कौन कौन है? हैंड रेज करो। वेरी गुड। जल्दी से अभी तक यहाँ पर कितने बच्चे प्रेजेंट है? 9 बच्चों ने हैंड रेज किया है। क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, तो 20 हैंड रेज मुझे नजर आने चाहिए। वेरी गुड। बाकी सब बच्चे भी नीचे आपके पास हैंड का ऑप्शन बना है, सब बच्चे हैंड रेज करो, बताओ प्रेजेंट हो क्लास में। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, ऐसे ही प्रेजेंट रहना है सब बच्चों ने। अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। बेटा, आप सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल्स, और पॉलिनोमियल्स में आप लोगों ने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था? सार गुणनखंड विधि पढ़ी थी, फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स पढ़ा था, है ना, कि हम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं और मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर से, है ना। उससे पहले आप लोगों को ये भी पता होगा कि हम कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। 15 के फैक्टर, अगर मैं बिल्कुल इनिशियल से चलूं, बिल्कुल शुरू से चलूं, आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में फैक्टराइजेशन सीखी है, प्राइम फैक्टराइजेशन सीखी है। 15 के प्राइम फैक्टर्स क्या बनेंगे? हम इस तरह से बनाते थे, 3 5 15, 5 1 5। 15 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए? 3 into 5। और अगर मैं आपसे कहूं कि आपने 25 के भी फैक्टर्स बनाने, 25 के फैक्टर्स क्या बनेंगे प्राइम फैक्टर्स? जल्दी से सब बच्चे बताओ। 25 के प्राइम फैक्टर्स बन जाएंगे 5 into 5। बिल्कुल ठीक बोला। अब हम बात करते हैं अगर कॉमन फैक्टर्स की। कॉमन फैक्टर्स, हमने फैक्टर्स बना लिया, अब हमें कॉमन ढूंढना है जो दोनों के पास है। तो 5 और 5 दोनों के पास है, तो ये क्या आ गया? 3 और 20 का क्या, 25 का क्या आ गया? कॉमन फैक्टर आ गया 5। ऐसे करते थे फर्स्ट, जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, हमने कॉमन फैक्टर्स निकालना सीखा था नंबर का। हम ऐसे करते थे बच्चों, है ना, ऐसे हम कॉमन फैक्टर्स निकाल लेते थे उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके। बट अब हम सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं जो पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल्स में हम इसी मेथड का यूज करेंगे, बट अब हमारे पास थोड़ा सा अलजेब्रा आ जाता है, थोड़े से ABCD XYZ आ जाते हैं, खाली नंबर्स की बात हम नहीं करते हैं, है ना। पॉलिनोमियल में आप अभी तक बहुत सारे इंग्लिश के अल्फाबेट्स को साथ में लेकर चल रहे हो, जिन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल्स की बात भी हो जाती है। तो अगर आपसे मैं कहूँ कि x²y, इसके अगर आपको पहले फैक्टर्स बनाने, इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे बच्चों? x²। x² का मतलब क्या होता है? x into x, और उसकी मल्टीप्लाई और किस में हो रही है? y में। तो x²y के फैक्टर्स बनाने सब बच्चों को आते हैं, x into x into y। ये बात सभी को पता है x²y के फैक्टर्स कैसे बनेंगे? यस यस, ओके, गुड गुड गुड। नाउ अगर मैं आपसे कहूं कि आप XY² के फैक्टर्स बनाओ, XY² के फैक्टर्स क्या बनेंगे बच्चों? XY² की फैक्टराइजेशन करो। मैम x मल्टीप्लाई y, मैम मल्टीप्लाई y। वेरी गुड, वेरी गुड। x, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय y², तो y मल्टीप्लाइड बाय y। अब हमें क्या देखना है? हमें तो कॉमन फैक्टर्स देखने हैं, हमें देखना है इन दोनों में कॉमन क्या क्या है। तो x इसमें भी है, इसमें भी है। अब एक और x की बात आ जाती है, क्या एक और x दूसरे वाले नंबर के पास है? नहीं है, तो इसको स्किप करते हैं, अगले पर चलते हैं। y इसके पास है और इसके पास भी है, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ गया बेटा? इन दोनों में कॉमन आ गया x into y। ठीक है, अगर हम बात करें इन दोनों की जो कॉमन फैक्टर्स है वो x into y है, जिसको हम xy लिख देंगे। तो x²y xy² के कॉमन फैक्टर्स क्या आ गए? xy आ गए। इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई? क्लियर है यहाँ तक? वैसे रिवीजन ही चल रहा है, आता है सबको यहाँ तक? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब अगर इसी चीज को आपको कैसे पूछ लिया जाए, आपको बोला जाए कि इनकी फैक्टराइजेशन करनी है, आपको क्वेश्चन दे दिया जाए x²y + xy², इनकी फैक्टराइजेशन करनी है कॉमन फैक्टर्स निकाल के। अब आपको पता है इन दोनों के पहले फैक्टर्स क्या बनाए थे हमने? x into x into y, ठीक है, प्लस xy² के फैक्टर्स क्या बने थे? x into y into y। अब इनमें कॉमन क्या क्या है हमने अभी देखा, एक तो x कॉमन आ गया,
ठीक है, एक x कॉमन आ गया और एक y कॉमन आ गया। तो जब आप x और y हमें फैक्टराइजेशन करनी है, x y को बेटा जब हम बाहर लिखेंगे तो पहले वाली टर्म से क्या बचा हमारे पास, पहले वाले टर्म से क्या बचा, मैम x और y बच गया, पहले वाले टर्म से सिर्फ x बचा, फिर प्लस करेंगे, दूसरे वाले टर्म से क्या बचा, y बचा। तो आपके पास फैक्टराइजेशन करके, यानी कि आपको जो भी ये दिया गया है आपने इसे मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिख दिया। कैसे, एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस वाई। अब आपने क्या करा, इसे मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में बदल दिया, और ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा फैक्टराइजेशन। ये बात समझ में आई सभी बच्चों को कि हम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, वेरी गुड। अच्छा, अब अगर आपको क्वेश्चन इस टाइप से दिया जाए कि अगर 4a² 3a³ 9a², चलो इसको भी चेंज कर लेते हैं, इसको 12 कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर पावर चेंज करके हम कर लेते हैं 4। अगर आपसे पहले पूछा जाए कि इनमें आपने निकालने हैं क्या, कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, तो आप कॉमन फैक्टर्स निकाल सकते हो सब बच्चे? चलो कॉमन फैक्टर्स बताओ जो इन तीनों में कॉमन है, जल्दी से सॉल्व करके बताओ। रॉन्ग होगा, इट्स ओके, बट ट्राई करो। वेरी गुड, 3 है, और 3a²। ओके, और कोई? सिर्फ एक ही बच्चे ने या 2 बच्चों ने आंसर किया, तो ट्राई करो बच्चे, रॉन्ग होगा तो इट्स ओके। 3, ओके, मुझे ए भी तो नजर आ रहा है, मुझे तो ए भी नजर आ रहा है, ए तीनों के पास है। मैम 3a। सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो बेटा, इट्स ओके, कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपने 3 ट्राई किया है। एटलीस्ट आपने 3 ट्राई किया है ना। 3 सभी बच्चों को पता चल गया। पहले आप 12a² के फैक्टर्स बनाओ बेटा, क्या बनेंगे, 12 मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय a, 3a²। 3a³ है, ठीक है। 3a³ के फैक्टर्स कैसे बनेंगे, 3 इंटू a इंटू a इंटू a। अब यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हुई है, हमें 12 के फैक्टर्स कैसे वाले बनाने थे, प्राइम फैक्टर्स बनाने थे। 12 के प्राइम फैक्टर्स बनाओ। मैम 2 मल्टीप्लाई, मैम 2 मैम मल्टीप्लाई 3। वेरी गुड, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। a² के फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, a इंटू a। नाउ नेक्स्ट इज 9a रेज टू द पावर 4। 9a रेज टू द पावर 4, 9 के फैक्टर्स क्या बनते हैं, प्राइम फैक्टर्स 3 इंटू a रेज टू द पावर 4, मतलब a इंटू a। नाउ लेट्स सी कि इन सब में कॉमन क्या क्या है, ठीक है। चलो सबसे पहले देखो 2 है कहीं और, 2 इसमें तो है बट इन दोनों में नहीं है, तो इसको स्किप करते हैं। 2 अगर ये स्किप हुआ तो ये भी है। लेट्स सी 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो एक फैक्टर क्या आ गया हमारे पास, 3 फैक्टर 3 आ गया। नाउ लेट्स मूव आगे, ए इसके पास भी है, इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो हमारे पास एक और फैक्टर क्या आ गया, ए। अब और आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे एक और ए है, क्या इसके पास एक एक्स्ट्रा ए है, इसके पास भी, आप जोड़े बना सकते हो, तो यस हमें एक और ए का जोड़ा मिल गया। तो आपके पास कॉमन फैक्टर क्या बन गया, 3a² बन गया। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आया? यस मैम। ठीक है, अब मैं बताती हूँ आप इसको शॉर्ट ट्रिक से भी कैसे कर सकते हो। अब आपको ये चीज पता है कि 12, 3 और 9 ये 3 नंबर्स है, पहले इन तीनों नंबर्स पर फोकस करो। ये तीनों नंबर किसके टेबल में आते हैं, 3। 12, 3 और 9 तीनों के तीनों ही 3 के टेबल में आते हैं, तो एक फैक्टर आ गया 3। अब आपने क्या देखना है, ए तो तीनों के पास है, बट इन तीनों में सबसे छोटी पावर कौन सी है, मैम a²। 2। आ गया आपका आंसर।
आपने पहले नंबर्स देखने, फिर देखना सबसे छोटी पावर कौन सी है। मैम मैंने ट्रिक से किया था। इसी ट्रिक से किया था। वेरी गुड, बात समझ में आ गई सारे बच्चों को? यस मैम। यस मैम। अब अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके दे दिया जाए, जैसे एक ए बी स्क्वायर सी प्लस 4 ए स्क्वायर बी सी, ये दे दिया जाए आपको। अच्छा प्लस नहीं, अभी हम कॉमा करके कर लेते हैं। इन दोनों में बताओ कॉमन फैक्टर क्या निकलेगा। पहले नंबर्स पे फोकस करो। क्या 4 और 8 ये दोनों किसी एक नंबर के टेबल में आते हैं? मैम 2 और 4। 2 के टेबल में भी आते हैं, बट 4 के टेबल में भी आते हैं, तो बड़ा वाला नंबर ले लेते हैं, और ले लेते हैं। 4 के टेबल में कौन से आते हैं? अब मैम, ए इसके पास भी है, इसके पास भी है, लेकिन दोनों में से छोटी पावर कौन सी है? मैम 1। 1। तो हम ए की पावर 1 यानी कि ए लेंगे। बी इसके पास भी है, इसके पास भी है, दोनों में से छोटी पावर कौन है? मैम बी 1 हो जाएगा। फिर सी इसके पास भी है और इसके पास भी है। चलो इनकी पावर चेंज कर देते हैं, ऐसा करते हैं ये 4 कर लेते हैं, ये 3 कर लेते हैं। अब आप लोग बताओ कौन सी पावर लेंगे? मैम सी सी क्यूब लेंगे। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 4ab सी क्यूब आ जाएगा। बात समझ में आ गई? यस यस मैम। ठीक है, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं एक और नंबर बढ़ा दूं, जो क्या है 2abc, ठीक है, या मैं 2ab रखती हूँ। अब क्या होगा बेटा, अब आपने फिर से नंबर देखने, लेकिन आपने 8, 4 और 2 तीनों को देखना है। 8, 4 और 2 ये तीनों किसके टेबल में आते हैं? की टेबल में टेबल में आते हैं। ए तीनों के पास है, इसके पास भी है, इसके पास भी, इसके पास भी है, तो 8 हो जाएगा। 1। बी इसके पास भी है, इसके पास भी है और इसके पास भी है, लेकिन छोटी B1। पावर कौन सी है? सी कॉमन आएगा, सी आएगा कॉमन फैक्टर्स में। नो मैम। नो मैम तो आप सब बच्चे इस ट्रिक से भी क्वेश्चन कर लोगे। यस मैम। Yes, ma'am. चलो एक क्वेश्चन करते हैं आप, बहुत इजी क्वेश्चन। अब आप लोग, मुझे लगता है ये बहुत आसानी से कर लोगे। आपको 2m स्क्वायर और क्या दिया गया? 4m। इनकी क्या करना है? कॉमन फैक्टर्स निकालना। अब आप सेम ट्रिक से कर सकते हो जो हमने अभी दिया है। कर दिया? क्या हुआ? 2m 2n स्क्वायर और 4m। मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ। मैम हो गया। वेरी गुड, लेट्स सी। वेरी गुड, वेरी गुड। 6 बच्चों ने आंसर किया, उनका बिल्कुल ठीक है, शाबाश। नाइन स्टूडेंट्स ने आंसर कर दिया, उनका बिल्कुल करेक्ट है। मैम हो गया। वेरी गुड। चलो बट अभी हाफ क्लास ने किया है। मैम हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। हैंड अच्छा ऐसा करो, आप लोग ना हैंड रेज कर दो, मुझे पता चल जाएगा किस किस ने कर दिया, कौन कौन बच्चा रह गया। 16 स्टूडेंट्स ने आंसर कर दिया है। हैंड रेज कर दिया सबने? ठीक है, मैम मुझे नजर आ रहा है। हम चैट सेक्शन में कर देंगे। अच्छा आपके पास पोल का ऑप्शन नहीं आता बेटा? नो मैम। नाम क्या है आपका? निर्वना। निर्मला। चलो निर्मला, मैं आपसे ना माइक ऑन करा के पूछ लूंगी जब सब बच्चे कर देंगे, ठीक है? ओके मैम। चलो लास्ट के 5 सेकेंड्स और। 5। बट बेटा दिस इज वेरी रॉन्ग, सिर्फ 16 स्टूडेंट्स ने आंसर किया है। आप लोगों को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। लास्ट के 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2 एंड 1। अभी भी 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। चलो निर्मला के पास तो ऑप्शन नहीं आता है, बट एटलीस्ट बाकी बच्चे जिनके पास ऑप्शन आते हैं वो तो करो आंसर। चलो निर्मला आप बताइए बेटा क्या आंसर होगा? मैम B2M। वेरी गुड निर्मला, वेरी गुड। तो सभी बच्चे मैम क्या निर्वना।
मैम निर्वना है हमारा नाम। अच्छा, आप चैट में लिख दो, मुझे तब अच्छे से समझ में आ ओके जाएगा। बताओ। निर्वाणा, ओके ओके ओके, ठीक है। तो अब हमने क्या किया है, 2m, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। अब आप देखो ये तीनों नंबर्स किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी m है, यहाँ पर भी m है, यहाँ पर भी, इनमें सबसे छोटी पावर कौन सी है, 1 है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2m आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको इस ट्रिक से नहीं करना है, आप ऐसे भी कर सकते हो, 2m के फैक्टर्स बनाओ। 2m के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 इंटू m। 2m स्क्वायर के फैक्टर्स बनाओ, क्या हो जाएंगे, 2 इंटू m इंटू m। फिर आपके पास 4m है, तो 4m के फैक्टर्स बनाओगे, 2 इंटू 2 इंटू m। अब यहाँ पर देखो, 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, m यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है। तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चे, 2m आएगा, ना कि 2m या फिर 4m। वैसे ज्यादातर बच्चों का ठीक था, बट जिन बच्चों का ठीक नहीं था उन्हें समझ में आया, क्योंकि बच्चों हम जो नेक्स्ट टॉपिक समझने वाले हैं उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने रीग्रुपिंग वाला भी थोड़ा सा पढ़ा था, तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आगे चले आप। अब बच्चों हमें फैक्टराइजेशन सीखनी है, कैसे, बाय रीग्रुपिंग टर्म्स। हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये हमें पहले समझना जरूरी है। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए 11xy, ठीक है, प्लस में दे दिया जाए 11xyz फॉर एग्जाम्पल, प्लस में दे दिया जाए आपको 4x, ठीक है, और फिर प्लस में दे दिया जाए, या फिर अगर हम यहाँ पर कर लेते हैं 4a, ठीक है, यहाँ पर दे दिया जाए 22xyz, एंड देन आपको दे दिया जाए 16a स्क्वायर। अब मुझे बताओ, क्या कोई ऐसी चीज है जो चारों में कॉमन है, कुछ ऐसा है जो चारों में कॉमन है, आपको देखने से लग रहा है? नो मैम। आप चारों में से कुछ भी कॉमन नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ी सी रीअरेंजमेंट करते हैं, थोड़ी सी रीअरेंजमेंट करते हैं और उनको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर आप अब थोड़ा सा स्टेप्स में लेकर चलना है, पहले आप इन दोनों को देखो, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है बेटा? नो मैम। नो। बट अगर आप 11xyz को 22xyz के साथ रख दो, तो इन दोनों में से आपको कुछ ना कुछ कॉमन तो मिल ही जाएगा, क्योंकि दोनों के पास xyz है ना। तो आप थर्ड टर्म को अब आप सेकेंड टर्म बना दोगे, और इसी तरह इसके पास भी a है, इसके पास भी a है, तो आप 4a और 16a स्क्वायर को एक साथ लिख दोगे। अब इनमें से क्या करना है, अब इनमें से आप फैक्टर्स, अब इनकी आप क्या करना शुरू करोगे, फैक्टराइजेशन करना स्टार्ट करोगे। आप दो दो के ग्रुप्स ले लो, ठीक है, जैसे पहले हम इन दोनों का ग्रुप लेते हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है? मैम 11xyz। किसका आंसर बेटा? मैम इन दोनों में जो कॉमन है, क्योंकि अभी चैट में किसी ने लिखा है इसका आंसर 1 है क्या? मैम वो इन सारों में कॉमन नहीं है ना, इस कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए 1 बोला उसने अच्छा शायद। अच्छा अच्छा, बिल्कुल, वेरी गुड, ये बहुत अच्छा आपने आंसर किया कि अगर हम कॉमन निकालना चाहें 1 तो हो गए, बट फिर ऐसे तो बेटा सारे जितने भी दुनिया में जितने भी हमें यहाँ पर पॉलिनोमियल्स मिलेंगे, उन सबकी फैक्टराइजेशन हम बाहर मल्टीप्लिकेशन में 1 करके लिख सकते हैं, है ना। फिर फैक्टराइजेशन करने का पॉइंट ही खत्म हो गया ना, जब हम हर क्वेश्चन के बाहर 1 लिख सकते हैं। 1 तो सब में ही कॉमन होता है ना, 1 आएगा। वेरी गुड पॉइंट। अगर हम देखें इन सब में कॉमन क्या है, 1 कॉमन है, 1 इज कॉमन फैक्टर इन सब में, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं 11xyz 22xyz। आपको पता है 11 और 22 दोनों किसके टेबल में आते हैं, 11 के टेबल में आते हैं। x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, y भी, z भी, z भी, और इन सबकी छोटी पावर क्या है, लीस्ट पावर क्या है बच्चों, x y z। अब जब 11 को हमने बाहर लिख लिया, अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, 11xyz में से पूरा का पूरा 11xyz बाहर ले गए, मैम 1 + 2 रह जाएगा इसके अंदर। 11xyz में से क्या बचेगा बेटा, 1 बचेगा। आपने पुरानी पिछली उसमें भी पढ़ा ही होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई में 1 तो है ही ना, तो यहाँ पर 1 हमारे पास बचेगा। नाउ 22xyz,
एक्स वाई जेड को हम बाहर लिख चुके हैं, 22 में से 11 चला गया। 22 का मतलब क्या होता है, 22 के 2 इंटू 11, उसमें से 11 को बाहर लिख दिया गया है। आपके पास क्या बचा, 2 बचा। आपके पास क्या बचा, 2 बचा। ठीक है, या फिर अच्छा आप इसको डायरेक्ट ऐड भी कर सकते थे, ये 33xyz हो जाता। अगर आप इसे देखो 22xyz प्लस 11xyz, तो हमें थोड़ी सी इसकी पावर चेंज कर देनी चाहिए। ऐसा करते हैं, इसको z स्क्वायर कर लेते हैं। अगर हम उसको z स्क्वायर करते हैं बेटा, फिर क्या होगा, अब क्या बचेगा यहाँ पर, एक्स वाई जेड स्क्वायर। मुझे बताओ 2 के साथ क्या आएगा, मैम जेड। z आएगा। वेरी गुड, हमने एक z बाहर लिख दिया है, तो यहाँ पर भी z आ जाएगा। अब इन दोनों को देखते हैं, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो बच्चों आप, मैम 4। पहले 4A। नंबर्स की बात करो, चार्ट में भी मुझे आंसर्स मिलने चाहिए। वेरी गुड, 4 और 16 दोनों ही 4 में, 4 के टेबल में आते हैं, तो हमने 4 लिख दिया। नाउ a और a स्क्वायर दोनों में लीस्ट पावर क्या है बेटा, मैम 1, तो 4A हो जाएगा यहाँ पे बार। a आ जाएगा, है ना। अब जब हमने 4a पूरा का पूरा बाहर लिख दिया, यहाँ तो 1 बचेगा। 16 में से 4 बाहर लिख दिया, तो 16 का मतलब क्या है, 4 इंटू 4, जिसमें से 4 हमने बाहर लिख दिया। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 16 आए, मैम 4 से। 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर तो 4 आ जाएगा। अब A हो जाएगा स्क्वायर मैम। में से a आपने बाहर लिख दिया, यहाँ पर क्या बचेगा, a बचेगा। तो आपको आंसर ये आ गया। ठीक है, अभी हम और क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। इतनी बात समझ में, प्रैक्टिस करके आप लोग देखने लगो। मैं आपको प्रॉपर फैक्टराइजेशन वाला मेथड भी बताऊंगी। ठीक है, अभी यहाँ से थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को लग गया होगा। अभी एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है 10xy प्लस 21 प्लस 15x प्लस 14। मैं यहाँ पे ना नंबर्स दे देती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ टर्म्स को नंबर दे देती हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब सब बच्चे चार्ट में बताओ कि फर्स्ट टर्म को किसके साथ रीअरेंज किया जाए, किसके मैम साथ आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा है। मैम 10xy प्लस 15xy। 15xy, वैसे हम और 14y के साथ भी कर सकते हैं। यस मैम 14y के साथ भी हो जाएगा और 15xy के साथ Yes. भी। तो हम ऐसा करते हैं, आप लोग बोल रहे हो फर्स्ट और थर्ड को साथ में लिख देते हैं, फर्स्ट और थर्ड को रीअरेंज कर देते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड। सभी बच्चों को ये समझ में आया, क्योंकि इसके साथ भी x है, इसके साथ भी x है, इसके साथ 10 है, इसके साथ 15 है। 10 और 15 दोनों किसके टेबल में आते हैं, किसके किसके टेबल में आते हैं, 5 के टेबल में आते हैं, है ना। दोनों 5 के मल्टीपल्स है, तो हमने इन दोनों को साथ में लिख दिया। नाउ 14y और 21 को साथ में लिख सकते हैं, या आप इसको 21 प्लस 14y भी लिख सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना। आपके पास 21 और 14y बचेगा, आपने इन दोनों को साथ में लिख दिया। पहले फर्स्ट स्टेप 1 रीअरेंज करना, सबको समझ में आ गया। जल्दी से चार्ट में y लिखो, अगर किस किस को रीअरेंज करना समझ में आ गया है। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, चलो अब हम शुरू के दोनों नंबर फर्स्ट और सेकंड टर्म लेते हैं। दिस इज फर्स्ट टर्म एंड दिस इज आवर सेकंड टर्म। अभी ऊपर से मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ये हमारे पास फर्स्ट और सेकंड टर्म है। अब फर्स्ट मैं दोनों मेथड्स बताऊंगी बेटा। ठीक है, पहला मेथड क्या है कि आप इसको प्रॉपर प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी बच्चों, 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन मैम 2 × 5। 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू x इंटू y। 10xy को हमने ऐसे लिख दिया। नाउ प्लस 15x को कैसे लिखेंगे, 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो सब बच्चे। मैम 3 × 5। 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, वेरी गुड। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय x। अच्छा, मेरी हैंड राइटिंग छोटी तो नहीं लग रही बच्चों, नजर आ रहा है सबको क्लियरली? मैम थोड़ा बड़ा करके लिखूं, बता देना अगर समझ में नहीं आए। नाउ 21 के फैक्टर्स बनाएंगे सब बच्चे। 3 × 7।
3 मल्टीप्लाइड बाय 7, वेरी गुड। 14 के फैक्टर्स बनाओ। मैम 2 × 7 2 मल्टीप्लाइड बाय 7y, 7 into y, वेरी गुड। अब हम फर्स्ट टू टर्म्स लेते हैं। फर्स्ट टू टर्म्स में देखो क्या क्या कॉमन है। क्या 2 कॉमन है? नो मैम। तो 5 कॉमन है? यस, कॉमन है 5 कॉमन है। साथ में क्या कॉमन है? मैम, एक्स। x। अब हमने क्या करना है, हमने 5x को कॉमन ले लेना है। 5x कॉमन आ गया फर्स्ट और सेकंड टर्म में। जब मैम 5x आ गया तो क्या क्या बचेगा? फर्स्ट मैम, टर्म में से क्या बचेगा? 2y। 2y बचेगा। सेकंड टर्म में से क्या बचेगा? मैम 3। 3 बचेगा। अब प्लस कर लेते हैं। अब नेक्स्ट टू टर्म्स लेते हैं। नेक्स्ट टू टर्म्स में देखो क्या क्या कॉमन है। 3 कॉमन है, मैम 7 कॉमन है, यस मैम 7 कॉमन है। और कुछ कॉमन है बच्चों? नो मैम। तो हमारे पास कॉमन क्या आ गया? 7। जब 7 कॉमन आ गया, फर्स्ट टर्म में से क्या बचा? 3 + 2 5 प्लस 2y। 2y। ठीक है। अब एक और स्टेप यहाँ पर आता है। अब आपके पास ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकेंड टर्म हो गई। मैम This is 5x your first term and this is your second term. इन दोनों में क्या कॉमन है? मैम 5xy 2y प्लस + 3 और 2y प्लस अभी 3। देखो 3 + 2, आप 2 + 3 लिखो या 3 + 2 लिखो, दोनों बातें एक है। तो 2y + 3 और 3 + 2y दोनों कॉमन है। आप इन दोनों को बाहर ले जाओ। ठीक है, आप अगर देखोगे ये कॉमन है, ये कॉमन है। ठीक है, तो 2y + 3 को आप बाहर लिख लोगे, कॉमन ले लोगे। जब आपने कॉमन ले लिया, फर्स्ट टर्म से क्या बचा आपके पास? 5x। बीच में प्लस, सेकंड टर्म से आपके पास क्या बचा? 7 और अब आपका क्या हो गया? फैक्टराइजेशन हो गया। दिस इज योर आंसर। पहले किसी बच्चे ने आंसर किया था, बिल्कुल ठीक आंसर था। सारे बच्चों को समझ में आया? यस बस थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करके आंसर्स करने हैं। बात समझ में आ गई? यस मैम। सारे बच्चों को क्लियर है? यस और नो? यस मैम ओके। चलो, अब आपको इसके फैक्टर्स बनाने हैं। 2xy + 2y + 3x + 3। मुझे बताओ क्या रीअरेंजमेंट करने की नीड है? नो मैम। यस बताओ बताओ, है कि नहीं है? नो मैम। नहीं। क्योंकि बेटा आप देख सकते हो यहाँ पर 2xy और 2y दोनों में 2 और y कॉमन है, 2y कॉमन है। इन दोनों में 3 कॉमन है। तो आप फर्स्ट सेकेंड और इन दोनों में से कॉमन निकाल सकते हो, इन दोनों में से कॉमन निकाल सकते हो। कर सकते हो ये क्वेश्चन? कौन कौन Yes, बच्चे कर सकते हैं? एटलीस्ट ट्राई करो, फिर मैं समझाऊंगी। ट्राई करो क्वेश्चन को ना फैक्टराइजेशन करने। मैम चैट में आंसर दे या बोल के बताएं आपको? चैट में लिख दो बेटा। ओके मैम। मैम नोटबुक दिखा दें? क्या हुआ, क्या हुआ? मैम नोटबुक दिखा दें मैम? हाँ बिल्कुल, नोटबुक भी दिखा सकते हो। मैम फैक्टर करनी है। हाँ, फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन जैसे आपने अभी किया था। आप जितना क्वेश्चन कर पा रहे हो उतना दिखा दो या उतना चार्ट में लिख दो। मैम एक बार दोबारा समझा देना। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। अब सबसे पहले आप देखो, आपको क्वेश्चन क्या दिया है? 2xy + 2y + 3x + 3। सबसे पहले इन दोनों को लेते। क्या मुझे बताओ, क्या इन दोनों में आप कुछ भी कॉमन देख सकते हो? मैम नहीं है। बेटा कुछ भी इन दोनों में, सब में नहीं, सिर्फ इन दोनों में, फर्स्ट और सेकंड टर्म में। 2 मैम 2 है, मैम 2y। 2 दोनों के पास है, y भी दोनों के पास है ना, है ना? तो आप यस पहले मैम। क्या करो, इसके फैक्टर्स बना लो। 2xy के प्राइम फैक्टर्स क्या बनेंगे? 2 × x × y, ये बन जाएंगे बेटा। नाउ प्लस,
आप मुझे बताओ 2y के फैक्टर्स क्या बनेंगे? 2 इंटू वाई वाई प्लस, देखना ठीक है हमारा। अच्छा एक मिनट, वाई, ओके, बस छोटी सी मिस्टेक है वो मैं बताती हूँ, बाकी आपने किया ठीक है। ठीक है, और कोई भी नोटबुक दिखा रहा था क्या? ओके मैम। अब सारे बच्चे ध्यान से समझ, अच्छा मैं देखती हूँ और कोई बच्चा जो नोटबुक दिखा रहा है। ओके ओके, आप फैक्टर्स बताओ, फैक्टर्स क्या बनाए हैं आपने? ये तो आपने सब मल्टीप्लाई करके लिख दिया, बिल्कुल ठीक मल्टीप्लाई किया है। अच्छा, इसके आगे का स्टेप नहीं समझ में आ रहा आपको? मैम इसमें फैक्टर 2y। हाँ, इन दोनों में फैक्टर 2y आ गया, बिल्कुल। अच्छा, अभी आपने आधी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है, बस अब ध्यान से समझना, ठीक है। 3x के आपने फैक्टर्स क्या बना लिए? 3 इंटू एक्स, और 3 को हम क्या लिखते हैं? 3 इंटू 1। आप ऐसा लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। यहाँ तक सारे बच्चों को इतना समझ में आया? पहले ये मुझे लगता है सारे बच्चों ने कर लिया। हर एक टर्म का आपने फैक्टर्स बना लिए, सारी टर्म्स के आपने क्या करे? फैक्टर्स बना लिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब आप क्या मुझे बताओ, क्या चारों में कुछ भी कॉमन है जिसको आप चारों में से निकाल सकते हो बाहर? नो मैम। चारों में से? हाँ बेटा, अब आपने ठीक किया है, जिस बच्चे ने नोटबुक दिखाई है अब आपने करेक्ट कर लिया। आप चारों में से कुछ भी कॉमन नहीं निकाल सकते, बट अगर आप देखो, आप इन दोनों को अगर लो, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, इन दोनों में से कुछ कॉमन निकाल सकते हो? यस मैम, टू आप वाई क्या कॉमन निकाल सकते हो? क्या कॉमन है देखो जरा, 2 कॉमन है और y कॉमन। मेरे बच्चे एग्री करते हो? यस मैम। y कॉमन है, तो जब 2y हमने कॉमन ले लिया बेटा, यहाँ से क्या बचा फर्स्ट टर्म में से? एक्स x और प्लस प्लस 1 सेकेंड टर्म से क्या बचा? मैम 1 वन। कुछ भी नहीं बचा, बट हमें पता है इसके साथ में मल्टीप्लीकेशन में 1 भी है, तो प्लस क्या हो जाएगा? वन। 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लीकेशन में हमेशा 1 तो रहता ही है, तो प्लस 1 हो जाएगा। इतनी बात सारे बच्चों को समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट 2 टर्म्स पर। उन दोनों टर्म्स में क्या कुछ कॉमन है? ये दोनों टर्म्स पे फोकस करो। मैम 3 3 कॉमन है, वेरी गुड। तो हम प्लस में क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे +3। तो जब आप 3 कॉमन लोगे, यानी कि ये 3 कॉमन आ गया, अब बताओ ब्रैकेट में क्या बचेगा? x+1। अब हमारे पास 2 टर्म्स बन गई, यहाँ पे फिर से हमारे पास कौन कौन सी टर्म्स बन गई? एक तो ये वाली टर्म बन गई और एक ये वाली टर्म बन गई। इन दोनों में कुछ कॉमन है? x+1 इसके पास भी है, x+1 इसके पास भी है। दोनों में से जब हमने x+1 को क्या करा? कॉमन ले लिया। जब आपने दोनों में से x+1 को कॉमन लिया, पहली टर्म में से क्या बचा आपके पास? 2y 2y, वेरी गुड। प्लस सेकेंड टर्म में से क्या बचा? 3 बचा। ये आ जाएगा आपका आंसर। बताओ किस किस बच्चे को समझ में आया? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सभी बच्चों को समझ में आया अच्छे से? शाबाश। चलो, अभी मैं एक क्वेश्चन दे दूं। मैं क्वेश्चन, हाँ बहुत इजी है, तो अब मैं थोड़े से डिफिकल्ट लेवल वाले क्वेश्चन दूंगी। जैसे अगर आपको दिया है a²b प्लस b²c प्लस ab² प्लस bc²। अब आप मुझे बताओ, आप किस किस को रीअरेंज करना चाहोगे? फर्स्ट, सेकेंड, मैम फर्स्ट और थर्ड को। थर्ड, फोर्थ। वैसे आप चाहो तो चारों में क्या कॉमन है? एक चीज, ए ये चारों में मैम ए और बी बेटा, बी कॉमन है चारों में। बी चारों के पास है, चारों के पास बी है ना? यस मैम। है ना? तो चाहे तो आप बी को बाहर निकाल सकते हो, बट चलो कोई बात नहीं। अब हम वो उनको अरेंज करते हैं
जिनमें ए बी है, ए बी और किस में है बेटा? मैम मे बी थर्ड थर्ड में। तो आप ए स्क्वायर बी, को मैं थोड़ा साइज इंक्रीज करके लिखती हूँ, तो आप ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर साथ में लिखोगे, क्योंकि दोनों में दो दो टर्म तो सेम ही आ रही है। फिर उसके बाद आप थर्ड और फोर्थ में बी सी आ रहा है, तो आप बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर लिख दोगे साथ में। कितनी बात सब बच्चों को समझ में आ गई? यस मैम। क्लियर है? अब इन दोनों पे फोकस करते हैं। पहले इन दोनों में से देखते हैं हम क्या क्या कॉमन निकाल सकते हैं। क्या कॉमन निकाल सकते हैं बेटा? मे बी ए बी। मैंने क्या बताया था, ए और बी दोनों के पास है देखो, लेकिन हम क्या करते हैं, लीस्ट पावर को बाहर निकालते हैं। तो लीस्ट पावर क्या है? 1। ए बी जब आपने बाहर लिख दिया, यहाँ ए बी है, ठीक है। अब ए स्क्वायर बी का मतलब क्या हुआ? ए इंटू ए इंटू। तो जब आपने ए बी बाहर निकाल दिया, आपके पास क्या बचा बेटा? ए। आप ऐसे भी देख सकते हो कि ए की पावर 2 है, एक पावर बाहर निकाल दी, अंदर एक पावर बची, ए बी स्क्वायर। मैम ए बी बाहर निकाल दिया, बी पावर बाहर निकाल दी, आपके पास क्या बचा? बी। बी बचा। अब नेक्स्ट टू टर्म्स देखो, बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर। बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है? मैम बी सी। बी कॉमन है, ओके। बी सी कॉमन निकालने के बाद क्या बचेगा? मैम बी क्या बचेगा? बी प्लस सी। प्लस सी बच जाएगा। बात समझ में आई सारे बच्चों को? आप ऐसे फैक्टर्स अलग अलग बना सकते हो। क्लियर है सब बच्चों को? थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। अब वो बच्चे बताओ जिनको समझ में नहीं आया, जल्दी से चैट में लिखो। मैम इनमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है। आगे इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि इसके आगे इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। आप चाहे तो बी कॉमन निकाल सकते हो, बस बी कॉमन निकालोगे तो आपके पास क्या बचेगा? ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू बी प्लस सी। आप ऐसे कर सकते हो इस क्वेश्चन को। और बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। क्लियर है? सारे बच्चों को क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। ओके। अभी मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देती हूँ करने के लिए, सारे बच्चे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है? एक्स ए स्क्वायर प्लस वाई बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई ए स्क्वायर प्लस एक्स बी स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे बताओ आप किस किस को रीअरेंज करना चाहोगे? मैम एक्स ए स्क्वायर ठीक है, वाई बी स्क्वायर प्लस एक्स बी स्क्वायर। अच्छा, तो मतलब ए स्क्वायर वाले आप एक साथ रखना चाहते हो, बी स्क्वायर वाले आप एक साथ रखना चाह रहे हो, ये कह रहे हो? यस मैम। ठीक है, तो हमने इस तरह से रीअरेंजमेंट कर दी, वाई बी स्क्वायर प्लस एक्स बी स्क्वायर आपने एक साथ रख दिया। ओके, यही कहना चाह रहे हो? बताओ, अब सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा। मैम ए स्क्वायर ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस और फिर बी स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट एक्स प्लस वाई, तो एक्स वाई कॉमन और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन। वेरी गुड। और कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहे हैं? बेटा नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो, सभी बच्चे ट्राई करो, कौन कौन बच्चा कर पा रहा है इस क्वेश्चन को। अच्छा, मैं नोटबुक देख रही हूँ, एक मिनट। ओके ओके। एक मिनट बेटा, मैं देख रही हूँ नोटबुक। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जिस बच्चे ने अभी दिखाया है, ऐसा करो आप ना अपने नाम भी लिख दो नोटबुक्स पे, ताकि मुझे क्योंकि पता नहीं ना आप लोगों के नाम। हम्म, ओके। निर्वना आपका बिल्कुल ठीक है बेटा।
साक्षी, वेरी गुड साक्षी, बिल्कुल ठीक है। मेघा, मेघा वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, बट अब एक्स प्लस वाई कॉमन ले लो, ठीक है। हाँ बेटा, आपने कशिश बिल्कुल ठीक, आपने मुझे माइक ऑन करके ही बताया था ना। खुशबू, वेरी गुड खुशबू, बस छोटी सी मिस्टेक, अब आपने एक्स प्लस वाई कॉमन लेना है, आधे से ज्यादा, लास्ट स्टेप तक बिल्कुल ठीक है, मतलब एक्स प्लस वाई कॉमन लेना है। सारे बच्चे बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अच्छा, और कोई भी नोटबुक दिखा रहा है? एक मिनट में देख रही हूँ नोटबुक। मैम ले रखा है एक्स वाई भी कॉमन। अच्छा, ले रखा है। मेघा, यस बेटा, बिल्कुल ठीक है। अब सब बच्चे समझेंगे अगर कोई बच्चा क्वेश्चन नहीं कर पाया। बेटा, आप सबसे पहले इन दोनों पर फोकस करेंगे, है ना। मुझे बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है? ए स्क्वायर। है ना, इनमें आप, अब आपको इतनी प्रैक्टिस हो गई होगी कि आप बिना फैक्टराइजेशन करे भी कॉमन निकाल सकते हो। जब आपने ए स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर दोनों में से कॉमन निकाल लिया, ए स्क्वायर यहाँ से भी और यहाँ से भी। अब फर्स्ट टर्म में से आपके पास क्या बचा? मैम एक्स। और सेकंड टर्म में से? मैम वाई। तो आपके पास बचेगा एक्स प्लस वाई। अब चलते हैं नेक्स्ट टू टर्म्स पर। ये है आपकी नेक्स्ट टू टर्म। इन दोनों में कॉमन क्या है? मैम बी स्क्वायर। बी स्क्वायर दोनों में कॉमन है, चलो बी स्क्वायर को लिख लेते हैं बाहर। जब आपने बी स्क्वायर कॉमन लिया, आपके पास फर्स्ट टर्म में से क्या बचा? मैम Y वाई। plus one. सेकंड टर्म में से बचा एक्स। अब वाई प्लस एक्स को आप एक्स प्लस वाई भी लिख सकते हो, यस मैम। है ना। अब देखो, एक्स प्लस वाई की जगह यहाँ पर मैं एक और स्टेप करके बताऊं, या आप लोग समझ गए हो? ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई। वाई प्लस एक्स को भी मैंने एक्स प्लस वाई लिख दिया। इतनी बात सब बच्चों को समझ में आ गई? यस Yes, ma'am. अब एक्स प्लस वाई इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी है ना बच्चों। इन दोनों में एक्स प्लस वाई कॉमन है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो हम क्या करेंगे, दोनों में से एक्स प्लस वाई को कॉमन लेंगे। एक्स प्लस वाई को जब कॉमन लिया, यहाँ से क्या बचा? ए स्क्वायर। यहाँ से क्या बचा? और ये होगी हमारी फैक्टराइजेशन। कितने बच्चों को ये समझ में आ गया? जल्दी से माइक ऑन करके या फिर चैट में यस लिखो। Yes, ma'am. मैम आ वेरी गया। गुड, वेरी गुड। आ गया समझ में? अब एक क्वेश्चन दे दूं करने के लिए? Yes, ma'am. यस मैम। एक क्वेश्चन करते हैं फिर। अब ये रहा क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है जैसा क्वेश्चन हमने अभी किया है, ठीक है। आप लोगों ने इसके फैक्टर्स बनाने और सही आंसर करना है। क्वेश्चन भी मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस मैम हो गया। बी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। वेरी गुड, वेरी गुड। मैम हो गया। वेरी गुड, शाबाश। अभी तक तो मुझे एक भी बच्चे का रॉन्ग आंसर नहीं मिला है, सारे बच्चों ने बिल्कुल सही किया है, शाबाश। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। शाबाश, बट अभी तक आधी क्लास ने आंसर किया है बेटा। वेरी गुड, सारे बच्चे बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं, शाबाश।
चलो लास्ट के 20 सेकेंड्स और बेटा। अभी तक सिर्फ 11 स्टूडेंट्स का आंसर आया है बेटा। कोई भी स्टेप में प्रॉब्लम आ रही है पूछो मुझसे। शाबाश, एक्स्ट्रा टाइम चाहिए? हम आप बता देंगे मैम, हमारा पोल नहीं चलता। हाँ ठीक है ठीक है। आपसे मैं निर्मला, आपसे मैं आपकी मैं नोटबुक देख लूंगी। आपने नोटबुक पे कर लिया ना? चलो लास्ट के 10 सेकेंड्स और बेटा, फिर टाइम अप हो जाएगा। अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो आप एक्स्ट्रा टाइम मांगो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलो वैसे सारे बच्चों ने ठीक है। चलो निर्मला, अब आप बताइए आंसर बेटा क्या होगा? बी है इसका। बी आ रहा है इसका आंसर? यस। ये थोड़ा थोड़ा सिमिलर क्वेश्चन था जैसा हमने अभी किया था, तो आपको पहले इसे रीग्रुपिंग करनी पड़ेगी। ए एक्स स्क्वायर के साथ आप बी एक्स स्क्वायर को लिखोगे, बी वाई स्क्वायर और ए वाई स्क्वायर को साथ में लिखोगे। या तो आप चाहे तो पहले ए वाई स्क्वायर को लिख दो। जब आप इतनी रीअरेंजमेंट कर रहे हो तो एक और रीअरेंजमेंट कर लो। पहले ए वाई स्क्वायर को लिख लो, फिर बी वाई स्क्वायर को लिख लो। अब जब आप इन दोनों को लोगे, पहले इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों? एक्स स्क्वायर कॉमन है। आपने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, आपके पास a प्लस बी बचेगा। देखो सब बच्चे ध्यान से, सभी को पता चल रहा है? वैसे सारे बच्चों ने ठीक ही आंसर किया है। एक्स स्क्वायर जब आपने कॉमन लिया तो आपके पास पहले वाले टर्म में से a बचा, दूसरे वाले में से b बचा। अब इसी तरह बाकी दोनों टर्म्स में भी आप देखोगे क्या क्या कॉमन है बच्चों? वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर कॉमन है। वेरी गुड वेरी गुड। वाई स्क्वायर जब आपने कॉमन लिया, आपके पास फिर से a प्लस बी बचा। और अब इन दोनों में a प्लस बी कॉमन है तो आपके पास क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर। ऑप्शन बी ठीक है। अब काफी बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ तो a प्लस बी पहले लिखा है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। क्यों? क्योंकि a चाहे आप 3 into 2 करो, चाहे 3 करो। माइक ऑफ करो। हाँ बताओ, सारे बच्चों को समझ में आया क्वेश्चन? यस मैम। वेरी गुड। सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है। चलो अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे ही करने के लिए दे रही हूँ। आप सॉल्व करेंगे एक्स वाई प्लस एक्स बी प्लस ए वाई प्लस ए बी। इसके फैक्टर्स बना के बताओ सब बच्चे जल्दी से। इसकी फैक्टराइजेशन करके दिखाओ। इजी क्वेश्चन है। एक्स वाई प्लस ए वाई प्लस आपकी वैसे इसमें मर्जी आपकी, आप चाहे तो रीअरेंजमेंट करो, बिना रीअरेंजमेंट के भी काम हो जाएगा। मैम एक्स कॉमन लेके फिर ब्रैकेट स्टार्ट वाई प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस ए कॉमन फिर ब्रैकेट स्टार्ट वाई प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, तो एक्स प्लस ए और वाई। बिल्कुल ठीक है। सबसे कम फिर मैम ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट में x प्लस बी। वेरी गुड प्लस बी। अभी कौन बच्चा नोटबुक दिखा रहा है? ये कशिश ने ठीक आंसर दिया, वाई प्लस बी। जिस बच्चे ने अभी नोटबुक दिखाई है बिल्कुल ठीक है, जिनका अभी कैमरा ऑन है। बिल्कुल ठीक। जितने बच्चे नोटबुक दिखा रहे हैं उन सबका ही ठीक है अभी तक तो। एक मिनट। यस वेरी गुड। मनोज खत्री की आईडी से जिस बच्चे ने अभी नोटबुक दिखाई है, जिसके में मुझे मिस्टेक नजर आएगी बेटा मैं उसका बता दूंगी। बस यहाँ पर बीच में जब आप कॉमन निकाल लेते हो एंड में, बीच में प्लस का निशान नहीं लगता है। बाकी सब बच्चों का बिल्कुल ठीक है। तो यस आपने बिल्कुल ठीक बोला। इन दोनों में से आप x कॉमन निकालोगे तो आपके पास y प्लस बी। इन दोनों में से आप क्या कॉमन निकालोगे? a कॉमन निकालोगे तो भी आपके पास y प्लस बी बचेगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? y प्लस बी कॉमन है। और फिर आपके पास क्या बचेगा? x
प्लस ए। बताओ सारे बच्चे, सभी का आंसर यही आ रहा है? यस मैम। वेरी गुड। जितने बच्चे बेटा नोटबुक दिखा रहे हैं Yes, बिल्कुल ma'am. सही है। एक छोटी सी मिस्टेक बताती हूँ, आप छोटी सी मिस्टेक कुछ बच्चों की नोटबुक्स में मैंने देखा, आप ये कॉमन तो निकाल रहे हो y प्लस बी, बट यहाँ पर भी प्लस लगा रहे हो। नहीं बेटा, यहाँ प्लस नहीं लगेगा, फिर ये दोनों फिर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। सब बच्चों को समझ में आ गया? सबका सेम आंसर आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अभी मैं एक और क्वेश्चन देती हूँ, जल्दी से हो जाएगा वो वाला क्वेश्चन भी। क्वेश्चन इज 15pq प्लस 25q प्लस 9q प्लस 25। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? मैम 15p क्या प्लस 9 क्या Ma'am, 25 Q plus 9 प्लस वो 25। वो करते हैं, एक मिनट में, एक मिनट। हम इसके साथ लिख देते हैं p, इसके साथ p लिखते हैं, और एक और हिंट दे देते हैं, इसके साथ कर लेते हैं, इसके साथ भी 15 कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मैम 15p क्या प्लस 15 क्या प्लस 25p प्लस 25, तो इसमें से 15 क्या कॉमन निकल जाएगा, और हाँ ऐसे Plus- बोर्ड में अभी जो मैं लिख रही हूँ बताओ, ऐसे रीअरेंजमेंट करूंगी यस मैम, फिर इसमें से 15 क्या कॉमन निकल जाएगा। इन दोनों में से। यस मैम। चलो 15q कॉमन ले लिया, 1p प्लस p 1। प्लस, यस और इन मैम। दोनों में क्या कॉमन आएगा? मैम 25। मैम 1p प्लस 1, तो 15 क्या प्लस 25, और p प्लस फिर 1 पहले हम दोनों में से कॉमन लेंगे, और फिर 15 क्या प्लस 25। यस, तो ये हमारा आंसर है। बताओ सब बच्चों का सेम? अच्छा, जो बच्चे नोटबुक दिखा रहे हैं, लाइए मैं आपकी नोटबुक दिख लेती हूँ। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। मोहन कुमार की आईडी से जिस बच्चे ने दिखाया, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। यस, सुनील रोहिला की आईडी से जिस बच्चे ने दिखाया, आपका भी ठीक है, शाबाश। तो सभी बच्चों को अच्छे से प्रैक्टिस हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है रीअरेंज करके क्वेश्चंस करने की, है ना? वेरी गुड बेटा, बिल्कुल ठीक है। और जिस बच्चे ने नोटबुक दिखाया अभी, वेरी गुड, वेरी गुड। मनोज खत्री की आईडी से जिस बच्चे ने दिखाया है, बिल्कुल ठीक है। सॉरी बच्चे, मुझे अभी ना आप लोगों के नाम नहीं पता। निर्वाणा का बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपने नाम लिखा है मेघा, मेघा है ना? बिल्कुल ठीक है। यस, वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। समझ में आया सब बच्चों को जो भी पढ़ा? यस मैम। वेरी गुड।